उधर हिसार में विदेश से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब दोनों के सैंपल ओमिक्रॉन की जांच के लिए भी लैब भेज दिए गए हैं। संक्रमितों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। इनमें से एक 16 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया तो दूसरा 18 दिसंबर को दुबई से भारत पहुंचा। हमारे 2 केस आए हैं कल। एक केस तो यूएई से दुबई होता हुआ दुबई से पहुंचा है, वो दोनों ठीक हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया से 35 इयर्स के आसपास है। दोनों कंफर्टेबल हैं। हमने खुद पर्सनली विजिट करी है कल भी, और जो भी पॉजिटिव है अभी करेंगे, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है और वो कंफर्टेबल हैं, ठीक हैं बिल्कुल। हरियाणा में 1 जनवरी से बिना कोविड वैक्सीनेशन के सार्वजनिक स्थानों जैसे मैरिज हॉल, होटल, बैंक, कोई भी मॉल हो, कोई भी सरकारी काम हो, कार्यालय हो, बस में यात्रा नहीं करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। हिसार के स्वास्थ्य विभाग के पास ही सरकार के ऑर्डर आ चुके हैं और हिसार के सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती ने बताया है कि ऑर्डर की कॉपी उनके पास आई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अब वैक्सीनेशन के कैंप और भी ज्यादा लगाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब लोग भी वैक्सीनेशन के लिए उनके पास फोन कर रहे हैं। हरियाणा में 1 जनवरी से अब कोविड की दोनों वैक्सीनेशन वालों को ही तमाम सार्वजनिक जगहों पर एंट्री मिलेगी। इस बाबत निर्देश जो है स्वास्थ्य विभाग के जारी होने के बाद अब तमाम जिला मुख्यालय पर भी ये निर्देश पहुंच चुके हैं। हिसार की अगर बात करी जाए तो हिसार में किस तरह से तैयारियां और किस तरह से अब आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन कैंप रहेंगे, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती मौजूद है। सभी को आदेश जारी करे हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर सभी हिसार भी बीच में। उसमें ये हुआ है कि पहले लोग रेजिस्ट कर रहे थे वैक्सीनेशन को, और वो इसकी अहमियत नहीं समझ रहे थे कुछ लोग। तो हम कुछ जिलों में तो 100% टारगेट हो गया, लेकिन कुछ अगर हम हिसार लें तो इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस थी। गांव-गांव गए हम, हमारे आयुक्त सर गए, हमारे उपायुक्त मैम गई और हमारी टीम्स गई। अभी भी इतनी रेजिस्टेंस है कि हमारे वर्कर्स को अंदर बंद कर देते थे अभी भी। लेकिन अभी जो कल आदेश पारित हुए हैं कि जो सेकेंड डोज है उसको 1 जनवरी से कुछ जगह पे कंपलसरी कर दिया है जी। तो इससे ये हमारे लिए एक रास्ता खुल गया और हमें इससे इतना हौसला हो गया है कि अब चाहे बस स्टैंड हो, चाहे कहीं हो, चाहे ऑफिसेज हो, कॉर्पोरेट हो, राशन के डिपो हो, बैंकिंग हो, जिम्स हो, और जगह जगह पर, मतलब जहां पर भी पब्लिक पहुंचती है, सारे हमारे ऑफिसेज हो, हेड्स, तो ये ऑफिसेज में एंट्री नहीं होगी उनकी जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा सेकेंड डोज का। तो अगर मान लो हम हेल्थ विभाग की तरफ से जो आपको निर्देश मिले हैं उसमें क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं, किस तरह से अब अभियान चलाने की तैयारी, और अगर हिसार की बात करी जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब किस तरह से तेजी देखने को मिलेगी? नहीं, अब हमें जहां से कॉल आती जाएगी, जहां पे वो देखेंगे कि अनवैक्सीनेटेड हैं, चाहे मॉल्स हैं, चाहे हट्स हैं, चाहे लोकल मार्केट है, अदर प्लेसेस है, वहां सेकेंड डोज की कंपलसरी हो गई है। तो अब पब्लिक आएगी। हम अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए, हिसार की अगर बात कर ली जाए तो अब तक कितने % वैक्सीनेशन हो चुका है, और अगर स्थिति की बात कर ली जाए क्या शहरी लोग पीछे हैं या ग्रामीण स्तर पर अनदेखी देखी जा रही है? नहीं, अगर हम देखें तो हमारी 79 के आसपास है हम फर्स्ट डोज में, और दूसरी डोज में हम 40 ही बड़ी मुश्किल से क्रॉस करिए, 42 ऐसे हो गया है, 42 43। तो अब ये है कि अगर हमारी सेकेंड डोज नहीं पूरी होगी तो वो तो फुली वैक्सीनेटेड माना नहीं जाएगा, और पहली डोज के भी लक्षण कम हो जाए, मतलब असर कम हो जाएगा, तो उसका बचाव कम है। जिसने पहली लगा रखी है, जब तक दूसरी नहीं लगाएगा उसका बचाव नहीं है। दूसरा मास्क पहनना। तीसरा, हमारी तैयारियां पूरी हैं ऑक्सीजन के लिए। हमारे CHC रूरल लेवल तक हमने कंसंट्रेटर्स पहुंचाए हैं, ऑक्सीजन पहुंचाई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।